नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में केटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम से मांगी जस्टिस लीग इंडिया चैनल की डिटेल्स। टेलीग्राम चैनल ने रोहिणी धमाके का वीडियो किया था पोस्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार को हुए ब्लास्ट मामले की जांच जारी है। पुलिस विभिन्न एंगलों से मामले की जांच कर रही है। इसी बीच एक खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम मैसेंजर को चिट्ठी लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नाम की एक चैनल के संबंध में जानकारी मांगी है। टेलीग्राम के ओर से अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। आपको बता दें, रोहिणी में रविवार को हुए ब्लास्ट के बाद इसी टेलीग्राम चैनल ने धमाके का वीडियो किया था पोस्ट में विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस को चिट्ठी का जवाब नहीं मिल पाया है। जस्टिस बी.आर. गवई का बड़ा बयान। जज नेताओं और नौकरशाह की तारीफ करने से बचे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने न्यायिक अधिकारियों के एक वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की तारीफ करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जज अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव में भाग लेता है तो ये भी लोगों की धारणा पर असर डालता है। बेंच पर और बेंच से बाहर जज का व्यवहार जुडिशियल एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने इसको समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आलोचना करने वाली टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। अयोध्या विवाद पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, मेरा विश्वास करें, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ रविवार को अपने पैतृक गांव में थे। यहां उन्होंने अयोध्या में सैकड़ों सालों तक विवादों का केंद्र रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी और कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। अक्सर हमारे पास मामले आते हैं लेकिन हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं ईश्वर के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें इसका समाधान ढूंढना होगा। ईरान पर बड़े हमले का प्लान हो गया लीक। इजराइल सेना ने जवाबी हमले की थी पूरी तैयारी। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने उसे जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ये प्लान लीक हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। इजराइल सेना पहले ही बता चुकी है कि उन्होंने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली थी और यह हमला किसी भी वक्त नेतन्याहू का इशारा मिलते ही किया जा सकता था। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टर पर प्रकाशित किए गए थे। इसमें जवाबी कार्यवाही का पूरा प्लान विस्तार से बताया गया था। उर्दू स्कूल के हेडमास्टर की हैवानियत, 5वीं की छात्रा के साथ की गंदी हरकत। बिहार के मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक उर्दू स्कूल के हेडमास्टर पर स्कूल के ही 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगा है। आरोप है कि हेडमास्टर ने बच्ची को स्कूल से अपने कमरे में बुलाया और फिर अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। हालांकि शोर मचाते ही पास में एक महिला ने आकर उसे बचा लिया। डरी सहमी बच्ची ने जब स्कूल जाना छोड़ा तब जाके ये मामला सबके सामने आया, जबकि कथित आरोपी हेडमास्टर अभी तक फरार है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने क्षेत्र के एक उर्दू प्राइमरी स्कूल की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। ऐसे में पुलिस हेडमास्टर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में 6 मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत। सेना के एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। घटनास्थल में युद्ध से इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें भी मिली है। आतंकवादियों के हमले में एक डॉक्टर समेत 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। इसमें एक डॉक्टर समेत 6 प्रवासी मजदूर की मौत होने के बाद 5 लोग घायल भी बताए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 20 अक्टूबर की शाम को यह हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ। नुपुर शर्मा ने फिर मांगी माफी। पहले राम गोपाल के पोस्टमार्टम पर दिया था बयान। राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई मीडिया संस्थानों में बर्बरता करने का दावा किया गया है। बहराइच पुलिस ने इन दावों को फर्जी बताया है। अब इसे लेकर दिए गए बयान पर नुपुर शर्मा ने अपनी माफी मांगी है, कबूली है। जब सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल पूछा गया तो नुपुर शर्मा ने कहा, मैंने जो मीडिया में सुना था वो दोहरा दिया था। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी किए 99 उम्मीदवारों की लिस्ट। 22 नवंबर को होंगे मतदान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में कुल 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले खेप में भाजपा ने राज्य की 99 सीटों के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। 99 उम्मीदवारों में 13 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 71
एमएलए को रिपीट किया गया है। गुजरात में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले हॉस्पिटल गए थे मरीज, बीजेपी की सदस्यता दिला के आ गए। गुजरात के राजकोट में एक हॉस्पिटल में एडमिट मोतियाबिंद के मरीजों को बिना बताए बीजेपी का सदस्य बनाए जाने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि मरीजों को नींद से उठाकर उनके मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज का कहना है कि उसके साथ करीब 350 मरीजों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया है। हालांकि इसके बाद इस पूरे मामले पर गुजरात बीजेपी की सफाई आई है। एलन मस्क का नया बयान, हर दिन एक शख्स को देंगे 8.4 करोड़ रुपए। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो रोज रैंडमली चुने गए किसी भी एक वोटर को $1 मिलियन यानी लगभग 8.4 करोड़ रुपए देंगे। ये पैसे उसे दिए जाएंगे जो उनकी एक पिटीशन पर साइन करेगा। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।